आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पे मैं सिर्फ लव स्टोरी वीडियो ही अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप सब मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जब लड़का कॉलेज में था। क्लास में वो सबसे अच्छा लड़का था, क्योंकि वो पढ़ाई काफ़ी मन लगा के कर रहा था। लड़के के मम्मी पापा के सपने उससे जुड़े थे, जिसको उसे पूरा करना था। लड़के के कॉलेज का ये आखिरी साल था, एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो लड़का पढ़ाई मन लगा के कर रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट भी अच्छा आया। कॉलेज में उसकी बहुत सी लड़कियां फ्रेंड थी, लेकिन लड़के को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। फाइनली उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अब उसे यूपीएससी की तैयारी करनी थी, पर दूसरे स्टेट में। उसके पापा को कर्नाटक और वेस्ट बंगाल ठीक लगा, तो लड़का वेस्ट बंगाल चला गया। उसके लिए ये शहर नया था। उसके यूपीएससी की क्लास 6 महीने की थी। लड़के की कॉलोनी में अदर कास्ट के लोग बहुत रहते थे। उसी कॉलोनी में एक लड़की रहती थी। लड़की का कॉलेज भी लड़के की क्लास जहाँ होती थी उसके बगल में ही था। एक दिन लड़का कॉलेज से आ रहा था, तो रास्ते में लड़की मिली। उसकी साइकिल पंचर हो गई थी। लड़के ने उसकी हेल्प की। अब देखते ही देखते कुछ दिनों में वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। अब कॉलेज और क्लास के लिए दोनों का आना जाना साथ में ही होता था। कभी लड़की लड़के का इंतज़ार करती, तो कभी लड़का लड़की का इंतज़ार करता। अब दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। कभी कभी वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर भी मिलते थे, तो कभी कभी दोनों वहाँ से घूमने भी चले जाते थे। वैलेंटाइन डे के दिन लड़की का बर्थडे होता है और उसका बर्थडे आने वाला था। लड़के को कोई भी दिक्कत होती तो लड़की उसकी हेल्प करती और लड़का भी उसकी हेल्प करता। और धीरे धीरे एक मंथ बीत गया। अब दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लड़की का बर्थडे का दिन भी आ गया। लड़का उसके साथ कॉफ़ी शॉप पर गया। लड़के ने उसे बर्थडे विश किया और फिर उसी टाइम लड़की ने लड़के को प्रपोज़ कर दिया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन लड़का भी शायद उसे पसंद करता था। फिर उस दिन लड़के ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन लड़का जब क्लास जा रहा था, तो लड़की लड़के का इंतज़ार कर रही थी। फिर लड़के ने कहा मिलते हैं क्लास छूटने के बाद। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास के लिए चले गए। क्लास से आने के बाद लड़के ने एक रिंग खरीदी और लड़की के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर लड़की भी आ गई। वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर मिले। लड़के ने लड़की को रिंग पहनाई और लड़की से कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद तुमसे भी ज़्यादा। अब वो दोनों अच्छे कपल बन गए थे। अब धीरे धीरे वक्त गुज़र रहा था। लड़के का क्लास भी अब ख़त्म होने वाला था। एक मंथ ही और बचा था। उन दोनों के प्यार को अभी 2 ही मंथ हुए थे, और फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये बात लड़की के भाई को पता चल गया। शाम का टाइम था। लड़की के भाई ने लड़के को अपने घर बुलाया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी लड़का लड़की के घर गया। उसके भाई ने लड़के के मैसेज पढ़े थे। लड़की की मम्मी को भी ये बात पता चल गई थी, तो लड़की की मम्मी ने कहा ये सब कब से चल रहा है, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा अलग, लोग क्या कहेंगे? तभी दूसरे कमरे से लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। लड़की के भाई ने लड़के का शर्ट पकड़ा और लड़के को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब दोबारा फ़ोन या मैसेज मत करना। वहीं लड़के के क्लास का एक फ्रेंड रहता था।
लड़का उसके घर चला गया। 2 दिन बाद लड़की लड़के से मिलने आई और लड़के से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भूल जाओ। मेरी माँ ने मुझे कसम दी है, मैं उसे तोड़ नहीं सकती। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। और मुझसे बात मत करना, ना ही मैसेज करना, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। इतना कहकर लड़की चली गई। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लड़की को रोकना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन जो जाने का ठान लेता है कोई उसे रोक नहीं सकता। कुछ भी कर लो, जाने वाले चले ही जाते हैं। लड़के का क्लास भी अब ख़त्म हो गया था, तो उसके पास वहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं थी। तो लड़का अपने घर चला गया। पर लड़का कभी उसे भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाएगा। ये लड़के की लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे। लड़की के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब लड़के को प्यार के नाम से भी नफरत हो गई थी। लड़का संभलने की कोशिश कर रहा था। किसी से प्यार है कहना बहुत आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल। और प्यार में धोखे के साथ जीना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। एक कसम ने दोनों को अलग कर दिया, ऐसा लड़के को लगता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई किसी कसम की वजह से छोड़कर चला जाता है। ये तो बस जाने के बहाने होते हैं। जब हमारे साथ किए वादे लोग भूल जाते हैं तो फिर इसे क्यों नहीं? क्या ये कसम कसम है? और जो हमारे साथ कसमें वादे किए थे उसका कुछ नहीं। खैर, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हो तो हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको उसी चैनल पे अब सारी कहानियाँ मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।